दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहां जा करके प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहां काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवे प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहां पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है। तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कड़ौली का जाट है। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं, और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज है, बड़ा बेखटक बालक है। तो उसने, अब लड़के ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हो मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहा जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूं। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि मैं जाट ये ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी हुआ करती, बाद में पता चलेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने साची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। तक बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूं था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं जाट हूं। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल, और उसको श्राप दे दिया कि तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूं। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास।
वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में संत भाषा में एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया। वो इस दास ने पढ़ा था, लेकिन ये बात कुछ और है, संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था।